के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, अवंतीपुरा। लेथपुरा पुलवामा में 2019 के हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के जवानों को राहुल सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी चरण में यहाँ इस टाइम लेथपुरा पुलवामा में पहुंची है। यहाँ लेथपुरा पुलवामा के बारे में आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे 2019 को जो फिदाइन हमला हुआ था उसमें तकरीबन 40 के करीब जो है सीआरपीएफ जवानों ने अपनी जानें गंवाई थी। यहाँ इस टाइम यात्रा रोक दी गई है और जो राहुल गांधी हैं वो यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन जवानों को जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी। यहाँ पे यही वो जगह है, यहाँ पे आप लोगों को भी देख सकते हैं, लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और ये सुबह से ही जो है राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे आपको बता दूं साथ में कि आज पूरे 4 साल हो गए हैं उस फिदाइन हमले को। 2019 में फेब के महीने में वो हमला हुआ था जिसमें काफी सारी जो है सीआरपीएफ अहलकारों की जानों का नजराना दिया था। उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैली फिर से यहाँ से शुरू हो गई है। कुछ देर के लिए यहाँ पे रैली रुकी थी और राहुल गांधी जो हैं उन्होंने इन जवानों को श्रद्धांजलि दे दी, जिसमें राहुल गांधी के साथ जो सीनियर पीडीपी लीडरान हैं वो भी शामिल है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, पुलवामा। आम बजट जल्द ही आने वाला है। देश भर के लोगों को केंद्रीय बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। इस बजट से जम्मू के लोगों को भी बड़ी आस है, चाहे वो औद्योगिक सेक्टर हो, पर्यटन सेक्टर हो या बेरोजगार युवाओं की बात की जाए, हर कोई बजट की तरफ देख रहा है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान अरुण गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित किया जाए, जीएसटी को सिंप्लीफाई किया जाए और आम लोगों की जेब को देखते हुए बजट बनाया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2023-24 पेश करेंगी। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए थे। जम्मू कश्मीर को साल 2022 और 23 के केंद्रीय बजट में 35,581 करोड़ रुपए मिले हैं। बजट 2023 अब आने वाला है और जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं इससे। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं अरुण गुप्ता। अरुण जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आने वाला बजट है उससे क्या उम्मीदें रखता है? देखिए, बजट जो है हमेशा उम्मीदों से भरा होता है, लेकिन कितनी उम्मीदें जो हैं हमारी पूरी होती हैं ये बजट के बाद में पता चलता है। इस बार के बजट में भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, उसके बाद हमें ये लगना शुरू हो गया था कि यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो आएंगे। कुछ आए भी हैं, लेकिन हम ये सोचते थे कि भाई कुछ ऐसे यूनिट यहाँ पर लगें जिसकी वजह से जो छोटे यूनिट हैं जो आज की डेट में बंद हो गए हैं वो सरवाइव कर सकें, फिर से रिवाइव कर सकें, वो चल सकें। तो हमारी सोच यही है कि ऐसे यूनिट्स जो हैं, और मैं हमेशा डिमांड करता हूं कि एक पीएसयू यूनिट जो है यहाँ पर लगना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री जो है उसको समझने की जरूरत है कि क्यों सरवाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे जो रॉ मटेरियल है अगर हम देखें तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और आगे यहाँ पर कोई इतने जहाँ पर प्रोडक्शन होती है तो उसकी सेलिंग के लिए हमें फिर वापस उन्हीं स्टेट्स में जाना पड़ता है जहाँ से रॉ मटेरियल आता है। ये जरूरत है हमारे लोगों को समझने की। कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार क्यों इनको बेनिफिट दें, बेनिफिट नहीं मिल रहे, यहाँ के लोगों को आप बेनिफिट नहीं दे रहे। यहाँ के लोगों के दर्द को समझने की जरूरत है कि उनका सर्वाइवल ही सिर्फ इंडस्ट्री का पैकेज पे रहा है हमेशा। जो कोविड के चलते जो नुकसान हुआ, यहाँ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ, वो कैसे कम हो सकती है? इमीडिएट रिलीफ कैसे दिया जा सकता है उनको? देखिए, 2 ही मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब जो है वो हर एक के लिए नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में और जो बिजनेसमैन है वहां पर ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिल सकती है, चाहे वो मिडिल क्लास मतलब बिजनेसमैन है, चाहे वो अपर क्लास बिजनेसमैन है, चाहे वो इंडस्ट्री है।
जब भी अगर किसी को नौकरी मिलेगी तो इन्हीं दायरों में मिलेगी। लेकिन आज के हालात जो हैं, पिछले कोविड के वजह से बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, क्योंकि देखिए इतना कुछ होने के बाद भी इंटरेस्ट जो है वो पोर्शन जो है स्टैंड रहा, एज इट इज रहा। इंटरेस्ट लिया गया, चाहे वो बिजनेसमैन है उससे भी लिया गया। लेकिन आज हालात जो हैं, शायद कुछ थोड़ा सा बिजनेस रिवाइव होना शुरू हो गए। 2 साल कोविड में बहुत लोगों ने सफर किया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज की डेट में भी बिजनेसमैन के प्रति जो एक रवैया रहना चाहिए, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है लोगों को मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज भी नहीं मिल पा रहा। कुछ ना कुछ ऐसा पैकेज जो है, प्राइस प्रेफरेंस जो आगे मिलती थी, यहाँ पर हम कहते हैं प्राइस प्रेफरेंस नहीं दे सकते, तो आप परचेज प्रेफरेंस जो है, जो लोकल यूनिट्स हैं उनको दीजिए। जो फ्रेट सब्सिडी है उन लोगों को मिलनी चाहिए। और जीएसटी जो है, जो आज की डेट में बिजनेसमैन के लिए एक सिरदर्द बन चुका है, मैं समझता हूं कि उसको मतलब सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भाई 5 करोड़ तक की जिनकी टर्नओवर है, उनके ऑडिट जो है उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत कम गुंजाइश है लोगों को कि अगर वो कोई गलत काम करना चाहे, बहुत कम। और होता यही है कि भाई एक व्यक्ति के लिए 100 व्यक्ति जो है उनको परेशान किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। और स्लैब्स जो हैं उसको भी कम करने की जरूरत है, बजाय बढ़ाने के स्लैब को कम करने की जरूरत है। क्योंकि मैं समझता हूं कि 60% जो है आज की डेट में इन द शेप ऑफ जीएसटी, इन द शेप ऑफ इनकम टैक्स आज गवर्नमेंट के पास है। 40% जो है वो लोगों के पास है। लेकिन 40% में भी जब लोगों को पेनल्टीज लगती हैं तो उसमें भी उनका शेयर जो है, अभी की उनमें से बैंक के लोन हैं उनका शेयर होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि भाई अगर 40% में भी अगर उन लोगों को पेनल्टीज लगती हैं, उन लोगों को परेशान किया जाता है, तो फिर ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हुआ। और मैं यही चाहूंगा कि इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट जो है जरूर गौर करे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, एक माहौल यहाँ पे बनना चाहिए और जीएसटी को सिंप्लीफाई करना चाहिए, ये कहना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।